Hey guys, this is Shivam. So आज हम जाएंगे और लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 135 कैंडी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो ये एक लीड कोड हार्ड क्वेश्चन है और ओके लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है. तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपके पास कुछ चिल्ड्रंस है जो कि लाइन में खड़े हैं. ओके. और हर एक चिल्ड्रन की कुछ ना कुछ रेटिंग है जो कि आपको एक रेटिंग्स नाम के अरेंज की है. ओके. फिर आपको क्या करना है कि हर चिल्ड्रन को कुछ कैंडीज देंगे और जिस तरीके से आप कैंडीज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उस कैंडीज के डिस्ट्रीब्यूशन में ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो आपकी पहली कंडीशन क्या है कि हर एक चिल्ड्रन को एटलीस्ट एक कैंडी तो मिलनी चाहिए. और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर कोई चिल्ड्रन है जैसे कि आपके पास कुछ चिल्ड्रन की रेटिंग इस तरीके से दी हो 1 0. वैसे कि आपके पास 3 चिल्ड्रन है. ये पहला चिल्ड्रन है जिसकी रेटिंग है 1, जिसकी रेटिंग है 0 और इसकी रेटिंग है 2. तो देखो कि आपके पास ये जो चिल्ड्रन है 1, इसकी जो रेटिंग है वो उसके नेबर से ज्यादा है. तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने इसको जितनी कैंडी दी है उससे कम से कम एक एक्स्ट्रा कैंडी इसको देनी पड़ेगी. सेम वे इसके साथ भी होगा क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो उसके नेबर से ज्यादा है. तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको उसके नेबर से कम एक कैंडी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी. तो इस तरीके से आपको कैंडीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और आपको कम से कम कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ये आपका क्वेश्चन है. ओके. तो इस केस में आप क्या करोगे. मैं बोलूंगा कि यार जो सबसे छोटा है उसको मैं सिंपली एक ही कैंडी दूंगा. फिर मैं बोलूंगा कि जो बाकी के दो है मैं इसको दो दूंगा और ये जो लास्ट का बंदा है उसको भी दो कैंडी दूंगा. तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा कंडीशन में कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सो दैट की टोटल मुझे 5 कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा. ठीक है. सो ये तो क्वेश्चन है ये कि हमने इनपुट एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया. तो अब मैं क्या करता हूँ कि व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ और उसका सोल्यूशन देखते हैं. मतलब हम ट्राई करते हैं कि इसको किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं. तो देखो जैसे कि मैंने एक टेस्ट केस लिया जहाँ पे आपके पास देखो 1 2 3 4 5, तो आपके पास 7 चिल्ड्रन है और ये उनकी रेटिंग है. ओके. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. तो आपके पास जो पहला चिल्ड्रन है उसके पास रेटिंग है 2 की. फिर सेकंड चिल्ड्रन के पास रेटिंग है 4 की. फिर है 6 की और फिर है 7 की. ओके. तो आपका ग्राफ कुछ तरीके से इस तरीके से ऊपर जा रहा है. तो फिर बाद में क्या हो रहा है. बाद में जो रेटिंग है वो है 3 की. फिर है 2 की. फिर है. तो ये आपके एरे का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है. तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो. मतलब थोड़ा सोचो कि हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई तो एक चिल्ड्रन इस तरीके से हो सकता है कि उसकी रेटिंग उसके दोनों नेबर से छोटी है या फिर मतलब दोनों नेबर के इक्वल है या फिर मतलब किसी एक से छोटी एक से इक्वल या फिर कुछ इस तरीके से हो सकता है. तो अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो रेटिंग है वो आपकी किसी भी नेबर से बड़ी नहीं है. तो इन चारों केस में क्या होगा कि आपकी जो रेटिंग है आपकी रेटिंग किसी भी नेबर से बड़ी नहीं है. या तो वो उसके इक्वल है या फिर उससे छोटी है. तो इन केसेस में मैं क्या करूंगा कि मैं ये वाले चिल्ड्रन को सिंपली एक कैंडी दूंगा. ओके. और उनके चिल्ड्रन उनके जो इसके जो नेबर्स है उन दोनों को दो दो कैंडी दूंगा. तो सिंपल सी कंडीशन पहली तो ये मतलब दिमाग में आएगी कि यार मतलब मेरा जो चिल्ड्रन है उसकी रेटिंग उसके दोनों नेबर से छोटी है. तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि उसको एक कैंडी पकड़ा दे. ओके. तो ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया. फिर अच्छा सॉरी मैं इसको रखने के ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई. अब सेकंड चीज क्या हो सकती है. सेकंड तो ये हो सकता है कि जो मेरा चिल्ड्रन है उसकी रेटिंग उसके लेफ्ट वाले नेबर से बड़ी है लेकिन राइट वाले से छोटी है. तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट नेबर की रेटिंग पहले निकालनी पड़ेगी. अगर मुझे इसकी रेटिंग निकालनी है तो पहले मुझे इसकी रेटिंग पता करनी पड़ेगी. जैसे इसकी रेटिंग है एक्स, इसकी रेटिंग है वाई. तो मुझे इसको मतलब इसकी रेटिंग एक्स है इसकी रेटिंग वाई है. तो मुझे इसको कितनी कैंडीज पकड़ानी पड़ेगी. इसको मुझे जितनी मैंने इसको कैंडीज पकड़ी जैसे इसको मैंने C1 कैंडीज पकड़ा दी है तो उसको मुझे C1+1 कैंडीज पकड़ानी पड़ेगी. तो ये तो मेरी सेकंड कंडीशन होगी. अभी थर्ड कंडीशन ये तो मेरी सेकंड केस होगी. थर्ड केस अभी कुछ इस तरीके से हो सकती है कि ये जो मेरा चिल्ड्रन है उसकी रेटिंग लेफ्ट वाले से तो छोटी है. ओके. लेकिन राइट वाले से बड़ी है. और लेट्स से कि हमने जो राइट वाला बंदा है उसको C2 कैंडीज दी है. तो मुझे इसको कितनी कैंडीज देनी पड़ेगी. इसको मुझे C2+1 कैंडीज देनी पड़ेगी. तो देखो 3 केसेस तो हम देखिए. अगर जो मेरा चिल्ड्रन है उसकी रेटिंग दोनों से छोटी है तो सिंपली इसको एक ही कैंडी दे दो क्योंकि मीनिंग नहीं है ना हमें कम से कम कैंडी देनी है. तो मैं इसको एक कैंडी दूंगा और फिर उसके हिसाब से उसके नेबर्स को थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाऊंगा. फिर अगर सेकंड केस ये हो रही है कि ये जो मेरा चिल्ड्रन है उसकी लेफ्ट से तो रेटिंग बड़ी है लेकिन राइट से छोटी है. तो मैं राइट को देखूंगा ही नहीं. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि राइट की कितनी देखूंगा राइट को कितनी आपने कैंडीज दी है. मुझे तो इससे फर्क पड़ता है कि आपने लेफ्ट वाले चिल्ड्रन को कितनी कैंडीज दी है और जितनी भी आपने कैंडीज दी है +1 कैंडीज आप इसको देंगे. ओके. और इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर वो के राइट वाले
चिल्ड्रन से मतलब इसकी रेटिंग अगर उसके राइट वाले चिल्ड्रन से बड़ी है तो हम सिर्फ राइट वाले चिल्ड्रन की रेटिंग देखेंगे, वो प्लस वन जितनी भी कैंडीज होंगी उतनी कैंडीज हम इसको पकड़ा देंगे। लेकिन फोर्थ केस इंटरेस्टिंग है जहाँ पे अगर इसकी रेटिंग दोनों से बड़ी है, और लेट्स से हमने इसको C1 कैंडीज दिया और इसको हमने C2 कैंडीज दिया, तो हमें इसको कितनी कैंडीज देंगे? इस केस में हमें इसको जो भी C1 और C2 का मैक्स है, लेट्स से मैं इसको C1 और C2 का जो भी मैक्स है वो प्लस वन कैंडीज देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं इसके लिए एग्जाम्पल दूंगा। लेट्स से कि हुआ ये कि आपके पास एरे कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे 4 पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, और यहाँ पे लेट्स से 3 पड़ा है, और यहाँ पे 2 पड़ा है। तो अगर अगर मेरी रेटिंग्स का एरे कुछ इस तरीके से है तो मैं क्या करूंगा, मैं तो इसको सिंपली एक ही कैंडी दूंगा। मैं बोलूंगा मैं इसको एक कैंडी देता हूँ, इसको दो कैंडी देता हूँ। तो अभी देखो, अगर मैं लेफ्ट नेबर के हिसाब से देखूंगा तो इसको मुझे 3 कैंडीज देनी पड़ेंगी, और राइट नेबर के हिसाब से मुझे इसको 2 कैंडीज देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं करूंगा जो भी मैक्स रहेगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट का मैक्स है 2, तो 2 प्लस 1 मतलब 3 कैंडीज में इसको पकड़ा दूंगा। राइट है, तो यही जो अप्रोच है वो मैंने मतलब पहले अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मतलब जब मैं कोड लिखूंगा तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो मुझे लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते टाइम मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मतलब कौन सी केस है। अगर ये पहली केस है तो मैं बोलूंगा कि अभी जो मेरा करंट चिल्ड्रन है उसको सिंपली आप एक कैंडी पकड़ा लो। अगर सेकंड केस है तो उसका जो लेफ्ट चिल्ड्रन है उसकी कैंडीज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली रहेगी क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। उसकी कैंडीज उस मतलब हमने लेफ्ट को कितनी कैंडीज दी वो देखो, वो प्लस वन हमारे करंट चिल्ड्रन को कैंडीज दे। अगर ये थर्ड केस में है या फिर फोर्थ केस में है तो उसमें थोड़ा सा मामला थोड़ा सा लोगों का, बिकॉज थर्ड केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि मतलब मैं 4 पे आ गया तो यहाँ पे मुझे 4 की रेटिंग निकालने से पहले उसके राइट की रेटिंग निकालनी पड़ेगी, लेकिन मैं लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ मतलब राइट की रेटिंग पहले से लिखी हुई नहीं रहेगी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक सिंपल से दूसरा एक फंक्शन बनाऊंगा, उसको कॉल करूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई मुझे एक काम कर दो, इसकी रेटिंग निकाल के दो। मतलब मैं जब यहाँ पे 4 पे आया तो 4 की रेटिंग निकाल, 4 को कितनी कैंडीज देंगे वो निकालने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि 3 को कितनी कैंडीज देंगे। तो मैं यहाँ से सिंपली एक रिकर्सिव कॉल करूंगा और बोलूंगा कि भैया मुझे ये बता दो कि इसको कितनी कैंडीज देंगे। तो 3 बोलेगा अच्छा, मेरा सीन ये है कि मैं मेरे राइट वाले चिल्ड्रन से मतलब मैं थर्ड केस में हूँ, मैं मेरे राइट वाले चिल्ड्रन से बड़ा हूँ, तो मुझे मेरे लिए पहले इसकी रेटिंग निकालनी पड़ेगी। तो ये बोलेगा अच्छा मैं तो एंड में हूँ, मैं तो एकदम एरे के एंड में हूँ, तो मुझे कुछ राइट नेबर तो नहीं है, तो मैं खुद को सिंपली एक कैंडी दूंगा। अगर मैंने इसको एक दी तो इसको मैं बोलूंगा 2 दूंगा। और ये बोलेगा अभी ये जो 3 है वो 4 को बोलेगा कि भाई आप एक काम कर लो, आप 3 कैंडीज लो आपका काम हो जाएगा। और ये जो बंदा है वो बोल रहा है आप 2 कैंडीज लो आपका काम हो जाएगा। तो इस केस में क्या बोल रहा है, जो जो मेरा राइट नेबर है वो बोल रहा है कि मेरे पास 2 है, लेफ्ट नेबर है वो बोल रहा है मेरे पास एक है। तो मैं इन दोनों का जो भी मैक्सिमम जो कि 2 है प्लस 1 यानी कि 3, इतनी कैंडीज में इसको पकड़ा दूंगा। ओके, तो सिंपल सा मतलब अप्रोच है ये कि बहुत ही ब्रूट फोर्स का अप्रोच है जिसका मैं अभी कोड बताता हूँ। तो देखो ये तो मेरी मतलब कॉर्नर केस है। मतलब अगर आपके पास जो एरे दिया है उसमें सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो भी एक चिल्ड्रन है उसको एक कैंडी पकड़ा दो और निकल जाओ। फिर अगर ये केस नहीं है मतलब आपके एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट पड़े तो आपको कुछ कोड करना पड़ेगा, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितनी कैंडीज देनी है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो मेरा फर्स्ट या जीरो इंडेक्स पे जो भी मेरा चिल्ड्रन है उसकी रेटिंग निकालने के लिए उसका थोड़ा सा स्पेशल केस रहेगा। जो भी मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी चिल्ड्रन है वो अगर जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे देखो ये जीरो इंडेक्स का चिल्ड्रन है, ये फर्स्ट इंडेक्स का चिल्ड्रन है, अगर ये इससे बड़ा निकला तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इससे इक्वल या फिर ये जो भी फर्स्ट इंडेक्स है उससे छोटा निकला तो इन दोनों केसेस में इसको एक कैंडिस पकड़ा दूंगा क्योंकि देखो ये इसके राइट नेबर से छोटा है, तो मैं इसको एक कैंडिस दे सकता हूँ। लेकिन अगर ये केस है तो मुझे पहले इसकी रेटिंग निकालनी पड़ेगी और इसकी रेटिंग प्लस वन जितनी कैंडिस बनेगी उतनी इसको पकड़ानी पड़ेगी। राइट, तो उसी के लिए मैं मतलब देखो ये कंडीशन चेक करो क्या ये मतलब इंडेक्स वन से बड़ा है या छोटा है। अगर ये इंडेक्स वन से बड़ा है तो आप पहले ये पता कर लो कि इंडेक्स वन को कितनी कैंडिस देनी पड़ेगी, वो प्लस वन मैं जीरो के इंडेक्स को दूंगा, अदरवाइज सिंपली एक कैंडिस दे दो। ये फंक्शन है जो कि आपकी इंडेक्स वन की कैंडिस निकाल देगा। इस फंक्शन को हम देखेंगे बाद में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स वन से आगे आइटरेट कर रहे हैं और आइटरेट करते हुए देखो सबसे पहले तो ये वाले जो कंडीशन है बाद में देखते हैं। तो जैसे मैंने 4 केसेस बताई थी, पहली केस ये है कि आपका जो चिल्ड्रन है उसकी रेटिंग लेफ्ट से भी छोटी है राइट से भी छोटी है, आप सिंपली उसको एक कैंडी पकड़ा लो। अगर आपका जो चिल्ड्रन है उसकी रेटिंग उसके लेफ्ट से बड़ी है
और राइट से भी बढ़िया। तो आप लेफ्ट की रेटिंग देख लो, राइट की रेटिंग देख लो, दोनों में का जो भी मैक्स है +1 उतनी कैंडीज आप आपके चिल्ड्रन को पकड़ा दो। अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही और आपका जो चिल्ड्रन है वो सिर्फ लेफ्ट से बड़ा है लेकिन राइट से छोटा है, तो आप सिर्फ लेफ्ट की कैंडीज जितनी है वो +1 कैंडीज इसको दे दो। और अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो राइट से बड़ा है लेकिन लेफ्ट से छोटा है। अगर ये राइट से बड़ा है तो आप राइट की रेटिंग्स निकाल दो, +1 कर दो और इसकी रेटिंग्स आपको मिल जाएगी। ओके, तो मतलब ये तो सिंपल सी कंडीशन हो गया। अभी ये जो कंडीशन है इसमें मैंने क्या किया है, ये वाला फंक्शन को देखने के बाद समझेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैंने एक कंप्यूट मीन कैंडीज नाम का एक फंक्शन लिखा है जिसका काम क्या है कि अगर अगर आपकी थर्ड या फिर फोर्थ केस बनती है जहाँ पे आपका जो चिल्ड्रन उसकी रेटिंग आपके राइट वाले चिल्ड्रन से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले राइट वाले की रेटिंग निकालनी पड़ेगी, राइट। तो उस केस में मैं सिंपली बोलूंगा, ये वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, इसको बोलूंगा भाई मुझे ये वाले इंडेक्स की रेटिंग निकाल के दे। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है भाई, मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं एरे के एंड में खड़ा हूँ। अगर मैं एरे के एंड में खड़ा हूँ तो मैं मेरी खुद की रेटिंग 1 बोलूंगा क्योंकि मेरे राइट में कोई और है ही नहीं। या फिर अगर मेरी जो रेटिंग है वो मेरे राइट वाले चिल्ड्रन से छोटी है तो भी मैं 1 पकड़ूंगा, क्योंकि देखो अगर मुझे किसी ने कॉल किया है तो इसका मतलब मैं मेरे लेफ्ट से तो छोटा हूँ, वो तो मुझे कंफर्म है। मेरे पास अगर कॉल आया है तो इसका मतलब मैं मेरे लेफ्ट वाले चिल्ड्रन से तो छोटा हूँ। अगर मैं राइट से भी छोटा हो जाता हूँ तो मैं सिंपली मेरी खुद की रेटिंग 1 दे दूंगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं बन रही, अगर मेरे राइट वाले चिल्ड्रन से बड़ा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले मेरे राइट की निकालनी पड़ेगी। तो फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल करूंगा, उसके राइट की रेटिंग निकालूंगा +1 करके, मुझे मेरी अपनी खुद की रेटिंग मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारा कंप्यूट मीन कैंडीज वाला फंक्शन है जो हमने यहाँ पे कई जगह पे यूज कर लिया। और ये कंडीशन क्या बोलती है कि लेट्स से कि मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने जब 4 की रेटिंग निकालनी थी, तो 4 की रेटिंग निकालने से पहले हमने रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल कर दिया और 3 की और 2 की रेटिंग निकाल रखी थी, राइट। तो अगर मैंने लेट्स से कि मैं फिर से एक बार देखता हूँ, तो मैं 1 पे था, इसको मैंने एक कैंडी पकड़ा दी। फिर मैं 4 पे आया, 4 की रेटिंग निकालने के लिए मैंने 3 को कॉल किया, 3 के लिए मैंने 2 को कॉल किया, 2 ने बोला 1, इसने बोला 2, और फिर 4 ने बोला मुझे लगेगी 3 कैंडीज। ओके, तो इस हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि अभी मेरी 3 और 2 की कैंडीज जो है ना वो ऑलरेडी कंप्लीट हुई रहेंगी। तो मैं जब लूप में 3 पे आऊंगा तो मैं इस एरे में देखूंगा कि क्या इसकी कैंडीज ऑलरेडी हमने कंप्लीट करके रखी है। अगर ऑलरेडी कंप्लीट करके रखी है तो कुछ नहीं करना है आगे जाना, सेम वे यहाँ पे भी करना है। ओके, तो ये सिंपल सा कोड है, क्योंकि मैंने जब कैंडीज एरे बनाए हैं तो इनिशियली मैंने उसको इनिशियलाइज किया -1 से। -1 का मतलब है कि इसकी हमने कैंडीज अभी तक कंप्लीट करके नहीं रखी। ओके, सो ये तो सिंपल सा सोल्यूशन है। लेकिन इससे बेटर सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है जो कि आई थिंक वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट या वी कैन एक्सप्लोर इट। लेकिन इससे आपको जो थॉट प्रोसेस है उसका आइडिया लग जाएगा, जो मेन सॉल्यूशन है उसकी भी थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।